हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिकली। और ये है कि आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम जो आपका 10th लेवल पे होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका टाटा अप्रेंटिस होता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है या कोई और कॉम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे अगर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ ले तो मेरा काम बन जाए, ये चीज़ें बहुत लोगों के मन में होता है। क्या छोड़े, क्या पढ़े, क्या सिलेबस हम लोगों को कवर करना चाहिए, जनरल नॉलेज में, साइंस में, मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ें क्या क्या हमें पता होना चाहिए और क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर दिख रहा होगा, जनरल अवेयरनेस यहाँ दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है या आप एंट्रेंस नहीं पार कर पाते हैं तो प्रॉब्लम आप में ही है, कमी आप में ही है, आप मानिए या ना मानिए। जैसे कुछ दिन पहले अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हुआ, टाटा अप्रेंटिस का। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मान लीजिए क्वेश्चन उन्होंने या तो उनको आया नहीं या उन्होंने गलत किया, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं कमी आप में होती है, तभी कोई भी चीज़ ऐसा होता है, ठीक है ना? नहीं होता आपसे। उसी से संबंधित जैसे मैं आपको अगर बोलूँ, नेचर ऑफ मैटर, एक इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, जिसके अंदर आप प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, सन के से रिलेटेड सारी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, इट्स एप्लीकेशन। जितने भी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ाई नहीं किया तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि 11th 10th 11th, ठीक है ना, 9th 10th 11th, ये आपका बेस है, फंड, ये आपका फाउंडेशन होता है, ठीक है ना। तो फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो कैसे करना है वो देखिए, मैं बता रहा हूँ। आप क्या करिए, आपके नज़दीकी जैसे बुक स्टोर्स होते हैं ना, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए और आप आईसीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई जो आपका बोर्ड है, इससे इसके सिलेबस में जो बुक्स आता है, कुछ कुछ राइटर जैसे सेलिना है या और भी एक होता है एस चंद है, इन राइटर्स का आप बुक ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए और मैथ्स का ले लीजिए, ठीक है ना, साइंस और मैथ्स बेसिकली, और वो पूरा एकदम पढ़ लीजिए, 10th क्लास का और 9th क्लास का। डिटेल में आप लोगों को फील आ जाएगा सारा चैप्टर का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि रो का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ उनको क्लियर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में उनको पता ही नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एमीटर है उसको कैसे जोड़ा जाता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपका बन सकता है। फोर्स एंड दूसरा है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, बेसिक कंसेप्ट जो मतलब वो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको अगर नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो जैसे लॉ ऑफ मोशंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग कोई भी ऊपर चीज़ें फेंकते हैं या ऊपर कोई भी चीज़ जाता है तो लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला कैसे चेंजेस हो जाता है, या ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला कैसे पुट करके वैल्यू हम लोग निकालते हैं। उसी के बाद जैसे आपके एनर्जी है एंड पावर, जैसे एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका होता है, जैसे अभी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 1 kWh मतलब किलोवाट जो घंटा होता है उसमें कितना जूल होता है, एकदम बेसिक सवाल पूछ दिया। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा तो गलत करके आ गए होंगे। तो इसीलिए ये सब जो बेसिक चैप्टर हैं इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा हीट, टेम्परेचर। हीट में जैसे एक एनर्जी का फॉर्म होता है हीट, और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जैसे कि तीन आपके पास क्या होता है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है जो हीट, वो तीन तरीके से होता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन, एक होता है आपका रेडिएशन और एक होता है कॉन्वेक्शन। तो ये सब चीज़ें एक आपका अप्रेंटिस में भी ये पूछ लिया था कि सन से जो हमें सूर्य की जो रोशनी आती है वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र किस मेथड से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन से जो अर्थ पे हमारा रेडिएशन के थ्रू से वो हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं। तो कंडक्शन क्या होता है, तो जैसे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका
कॉन्वेक्शन है वो आपका उसके थ्रू से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। जैसे होता है ना, जैसे समुद्र के इलाके में क्या हो, समुद्री इलाके में जैसे बीच है, तो रात का वहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी कूल होता है, लेकिन डे में वही चीज़ है वहाँ गर्म होता है। तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल है, मतलब पीरियोडिक टेबल से तो आप 500 से कितना अधिक ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है पीरियोडिक टेबल से। जैसे आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल क्या है, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल क्या है। इस तरह से जैसे हल्का हो गया, भारी हो गया, बहुत सारे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर एकदम होना चाहिए। कार्बन इट्स कंपाउंड है, बेसिक आपको इसका फील बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कार्बन इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप अच्छे से इस पर पढ़ाई करिए, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनका वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक को समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि क्या है इस चैप्टर में, क्या होता है जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का या मीथेन या फिर हम एल्कीन, एल्केन, एल्काइन बात करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, सारे फील के साथ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेजरमेंट इन साइंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th में पहला ही चैप्टर है आपका मेजरमेंट। साउंड एंड वेव, जब आप इस चैप्टर की बात करते हैं साउंड एंड वेव, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट वेवलेंथ क्या होता है, कौन सा कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, सबसे जो कम वेवलेंथ होता है वो किस कलर का होता है, जो आपका स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, क्यों, किस ऐसा फेनोमेना के कारण होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए कौन जिम्मेवार है कि नहीं। तो जो आपका रेडिश सन, आपका सनसाइन और सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे रेडिश दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, क्या फेनोमेना होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन बन सकता है, एकदम क्लियर होना चाहिए साउंड, ठीक है ना। जैसे साउंड का जो हम लोग यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल है। अच्छा, जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो क्या है। तो ऐसे ऐसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी बन सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद मैथ में ज़रा आप देखिए, मैथ में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और एक फार्मूला से बहुत सारे सॉल्व होता है। आप चाहें तो बताइएगा, एक वीडियो में ला दूंगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए कि b² - 4ac कब अगर ज़ीरो होता है तो कितने रूट्स होंगे, रियल होंगे कि अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो जितना भी डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो क्या क्या होता है, डी इज़ इक्वल टू 1 तो क्या होता है, डी इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फील नहीं आ पाएगा आप लोगों को। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो ये समझिएगा साइन होता क्या है, कॉस क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन जो होता है ये हम कुछ नहीं, बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है इसी अनुपात को हम लोग साइन बोल देते हैं, ठीक है ना। ये होता है। तो बेसिक जितना भी जितने फार्मूलाज हो सकता है बेसिक आपका 10th लेवल पे 11th लेवल में आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा मेंसुरेशन में, जैसे क्षेत्रफल इतना बढ़ गया तो परिमाप कितना बढ़ेगा, या रेडियस इतना बढ़ गया तो सरकमफ्रेंस कितना बढ़ेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों को मेंसुरेशन में विथ ट्रिक्स एकदम प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए क्लियर। ज्योमेट्री में बहुत लोग फंस जाते हैं, जो टेंजेंट वृत्त का जो हम लोग बोलते हैं ना टेंजेंट, वहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपको वो सब 9th क्लास में आप पढ़े नहीं होंगे, 8 में आपने स्किप कर दिया, इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। पहले उसको क्लियर करिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मेन मीडियन मोड का बात हो रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, मोड का क्या मतलब है, मीडियन का क्या मतलब होता है। एवरेज में जैसे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 10 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें से एक का 88 kg वेट है, वो चला गया, नया एवरेज क्या होगा। इस टाइप के जो मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है क्लियर एकदम होना चाहिए। वीडियोस देखिए, आज के टाइम पे सब चीज़ आप लोगों को अवेलेबल है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत अपने में बड़ा चैप्टर है, सारा टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे बनता है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या होता है प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज में क्या है, शॉर्ट ट्रिक बन सकता है, डिजिटल सम से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइम और वर्क, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस और स्पीड, वो जो आपका रेलगाड़ी वाला सवाल इसके अंदर बनता है, उसको मैंने भी कवर करवाया, आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। फिर आइए जनरल अवेयरनेस में हम लोग बात करते हैं। जियोग्राफी में सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स,
पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स, सबके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट, जैसे अप्रेंटिस में भी क्या पूछ लिया था, जो थेल्स रिवर है वो किस कंट्री में बहती है, ठीक है। तो आपको थेल्स रिवर जो इंग्लैंड का था, कितने लोग तो वहाँ पे रसिया मारे होंगे, कुछ कहाँ मारा, कोई इंडिया मारा होगा, कोई श्रीलंका मारा होगा। तो इस तरह से कल्चर एंड रिलीजन में जब बात करेंगे तो फ्रीडम मूवमेंट, जैसे पूछ लेगा क्विट इंडिया मूवमेंट कितना साल हो गया या कितने साल, कौन से सन में हुआ है, तो आप फंस जाएंगे, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स पता होना चाहिए अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। जैसे वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैसे आपका एक है क्या, यूनेस्को है, या फिर एक WTO है, जितने भी इस टाइप का होता है, WHO है। तो ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे RBI इंडिया में हेडक्वार्टर, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है, सारा चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस, वॉर्स एंड नेवर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, जैसे फेमस बुक्स होता है इंडिया में भी, तो वो सब देख लीजिए, ठीक है ना। डिस्कवरीज, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। अब डिस्कवरीज है, पूछ लेगा विटामिन की खोज किसने की, अब फंस जाएंगे, एक नंबर चल जाएगा। डिजीज़ में देख लीजिएगा, चेचक का जो टीका है पहले आविष्कार कौन किया, पूछ लेगा कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप लोगों को सारा चीज़ पता होना चाहिए। करंट अफेयर में लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अपडेट रखिए खुद को। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग। जैसे अभी फ़िलहाल अभी आपका जो लद्दाख है वहाँ का क्या हुआ है, नेशनल एनिमल चेंजेस हुआ है और बर्ड भी चेंजेस हुआ है। तो ये सब होते रहता है, आप लोग उसको देख के रखिए। उसके बाद देखिएगा स्पोर्ट्स में आप देखिए चैम्पियनशिप्स, विनर्स। अब विनर्स जैसे हैं, जैसे ओशियन आप सॉरी जैसे आपका एशियन गेम्स है या फिर जैसे ओलंपिक गेम्स है, उसका विनर्स आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेडल मतलब पाने वाले का, फिर आपका कंट्री कौन सा है, फिर आपका हो गया नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, अलग अलग गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं। इन टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को जनरल बेस में अवेयरनेस में अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग समझिए बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और ये सब जो जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सब टॉपिक एकदम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप 10th लेवल पे कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देना चाहते हैं, या फिर आप अभी मान लीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको वो टाटा अप्रेंटिस रजिस्टर्ड रिलेशन के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये सब चीज़ें अगर आप क्लियर रखते हैं तो आई एम डैम श्योर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा बेनिफिट। इन चीज़ों पे आप लोग काम कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं बस इतना सा बताना आप लोगों को चाह रहा था। बेसिकली बहुत लोग सिलेबस जानना चाह रहे थे, यही आप लोगों का सिलेबस होता है। क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट फिक्स है, कंसेप्ट यहीं से आएगा। अब इसमें से क्वेश्चन तो हज़ारों बन सकता है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर रखिए, बस इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और इधर उधर और अगर आप मान लीजिए बहाना बनाते हैं कि एग्ज़ाम ये हो गया, वो हो गया, रिज़ल्ट ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका तैयारी में प्रॉपर नहीं है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो तैयारी को स्ट्रांग रखिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों का इंतजार करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।